everyone. आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं फैज फजल, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 2 बार कॉन्जिक्यूटिवली टाइटल्स दिलाए हैं रणजी ट्रॉफी में. He's one of the most successful player in domestic cricket and as an inspiration for everyone around. Waiting for him to join in. Hello everyone, I'm good. How are you guys? He's here. Hi, Hi, Vaishali. Faiz. Hi, Hi, how are hi. you? I'm fine, thank you. Hope you're keeping well too. Yeah, I'm good. Can you hear me well? Yeah, yeah, all good. So, how was the lockdown? Yeah, it's been very. Initially, it was a little boring, but when it get rolling, so I mean, I started to work out as well. I didn't stop, to be honest. It has been very productive for me. Used the time to the fullest, and hopefully, when the domestic season starts, fingers crossed. So Yeah, everything will be on place. we've seen you're doing fitness also. Almost every video you post, fitness session is continuing. So yeah, you're keeping well with that. So using the Thank best out of it. Absolutely, yes. Thank you so much. तो स्टार्ट करते हैं. जी. आप ये बताइए आपने कब से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया लाइक व्हेन हैव यू डिसाइडेड कि आई हैव टू मेक माय करियर इन क्रिकेट. Honestly, you never think that कि क्रिकेट को करियर बनाना और ये सब दिमाग में कभी आता नहीं है. You just play because you enjoy the game and it's your hobby. It's just a love for the game. जब मैंने स्टार्ट किया खेलना क्लब क्रिकेट, तो तब आई वाज ओके. 14 में मैं विदर्भा की टीम को एक टूर्नामेंट होता है सामना ट्रॉफी जो बॉम्बे में होता था पहले. ओके. मैं वहां गया था अंडर 14 विदर्भा की टीम के साथ एज अ कैप्टन, और वो टूर्नामेंट हम लोग जीते थे लकीली. तो वहां से स्टार्ट हुआ और तब रियलाइज हुआ कि हाँ चलो ठीक है, अब धीरे धीरे स्टेट टीम में आ गया. एंड देन अंडर 17 इंडिया खेला मैं, और फिर रणजी ट्रॉफी डेब्यू अंडर 19, सॉरी 8 व्हेन आई वाज 18 एंड हाफ, तब मैंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया. और फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप, द लैडर्स धीरे धीरे एक आती गई और हम उसको स्टेप करते गए. ऐसा होता गया. तो पर्सनली आई नेवर थॉट के
मेरा करियर ये होना चाहिए, इट्स जस्ट लव फॉर द गेम। और फिर धीरे हम्म। धीरे रियलाइज हो कि हाँ ये तो मेरा करियर बन गया है। तो जी। सो विद द फ्लो मतलब होता गया, जैसी सिचुएशन आती गई आप चलते गए और आगे बढ़ते गए। करेक्ट। जी। जब आप स्टेट टीम में सिलेक्ट हुए फाइनली ये सब जी। करके, तो जी। हाउ वाज दैट फीलिंग, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या आपको लगा कि वाओ आई मेड इट? Uh, the aim was really high always to play for the country. जब धीरे धीरे रियलाइज हुआ जब मैं फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी खेला, तो यस हैप्पीनेस वाज देयर कि मैं खेल रहा हूँ विदर्भा के लिए, क्योंकि वेरी फॉर्चुनेट कि मैं खेलने मिला, क्योंकि देयर आर सो मेनी क्रिकेटर्स नाउ। आई मीन अभी अभी तो काउंटिंग ही नहीं है कितने क्रिकेटर्स होंगे इंडिया में। इंडिया इज सच अ वास्ट बिग कंट्री, और अभी क्रिकेट इतना पॉपुलर है, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर इंडियंस। तो क्या होता है कि सब लोग के बच्चों को सबको खिलाना है क्रिकेट। तो इतने क्रिकेटर्स हो गए, अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो इन दैट वे आई फील वेरी लकी कि मुझे विदर्भा के लिए खेलने मिला रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो यस आई फेल्ट रियली हैप्पी, एंड आई गॉट 100 ऑन डेब्यू, सो इट वाज लाइक चेरी ऑन द केक। या इंडीड, और आप जिस हिसाब से खेल रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल अराउंड इन डोमेस्टिक क्रिकेट एंड इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। तो सर्टेनली थैंक यू सो मच। मौका नहीं मिलता है खेलने का, और आपने इस मौके को इतना अच्छा बनाया, सो इट्स लाइक यू नो जी। पीपल लुक अप टू यू। Thank you so much. Hopefully, I keep continuing to to play, और मैं इंस्पायर करते रहूं। That's what I feel. I'll give my best. मैं यही सोचता हूँ हर बार। Just a second, आप होल्ड करना। आप विदर्भा के लिए खेले और फिर फॉर अ टाइम बिंग यू गॉट शिफ्टेड टू रेलवे, आपने रेलवे क्या? के लिए खेला, तो व्हाट जी। वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? Well, I was doing well for Vidarbha. Unfortunately, तब क्या होता था कि हम लोग प्लेट ग्रुप में खेलते थे। तो कहीं मेरे दिमाग में, आई डोंट नो कहाँ से मेरे दिमाग में ये था कि प्लेट का परफॉर्मेंस काउंट नहीं हो रहा ऊपर सिलेक्शन के लिए, और विद रेलवेज वाज प्लेइंग इन एलीट ग्रुप दैट टाइम। तो और देयर वर कपल ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम रेलवेज टीम्स, सीनियर क्रिकेटर्स हु ऑलवेज वांटेड मी टू प्ले फॉर रेलवेज। उन्होंने मुझे 2-3 साल पूछा था, बट मैं थोड़ा हेजिटेंट था जाने के लिए, क्योंकि फैमिली को छोड़ना और ये सब चीजें। बट इन प्रोफेशनल वर्ल्ड यू हैव टू थिंक बियॉन्ड ऑल दिस। और फिर मैंने सोचा कि लेट्स लेट्स गो, और मैं वहां जाके ट्राई करता हूँ, मेरा एक आई ट्राई माई हैंड। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैं रेलवेज गया। आई इवॉल्व्ड अ बिट। आई learned a lot from them. Many senior cricketers, many good cricketers, संजय बांगर थे, मुरली कार्तिक थे, येरे गौड, जेपी यादव, हरविंदर सिंह, अभय शर्मा कोच थे। तो देयर वर क्वाइट अ फ्यू क्रिकेट, करण शर्मा, आई मेड गुड फ्रेंडशिप आल्सो देयर। करण शर्मा, ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। अनुरीत सिंह, ये लोग क्वाइट अ फ्यू वेरी गुड क्रिकेटर्स प्लेइंग रेलवेज के लिए तब खेलते थे। तो yes, it was good experience for me, but I always wanted to come back again to Vidarbha and contribute again for my state. या So और I सर्टिफिकेट came back. कंप्लीट किया आपने उसके बाद, और विदर्भा जी। को 2 कॉन्जिक्यूटिव रणजी टाइटल विनिंग दिलाई। तो उसके पीछे जी। कितना हार्डवर्क था, और आपने जो वहां पर सीखा, आपने जो बड़े नाम लिए संजय बांगर, मुरली कार्तिक और ये, वो जो एक्सपीरियंस था आपका, वो आपने किस जी। तरीके से विदर्भा टीम के लिए दिया, और इवेंचुअली रिजल्ट हम सबने देखा कि बैक टू बैक विंस, सो दैट्स नॉट जी। इजी। तो व्हाट वाज दैट फीलिंग लाइक? No, winning the championship is the ultimate thing, that feeling cannot be expressed. करेक्ट। ऐसा था कि यार, वो जब मुझे इंडिया कैप मिला था, और जब मैं फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी जीते हम लोग, दोस फीलिंग्स वर वेरी सिमिलर। उतना ही एक्साइटमेंट था, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर विदर्भा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तब पहले से ये एम था यार कब विदर्भा जीतेगी, क्योंकि तब हम लोगों को कोई काउंट भी नहीं करता था विदर्भा को। विदर्भा अगर बोलो भी कि कोई स्टेट टीम है, तो कोई उनको पता नहीं होता था कि विदर्भा एक स्टेट टीम है, कोई क्रिकेट की टीम भी है। विदर्भा क्या है उनको यही नहीं पता होता। तो thankfully by God's grace, lot of hard work from all the players, administration, बहुत फ्रीडम मिला हमको एसोसिएशन से। हमें जितना प्रैक्टिस करना था सब कुछ मिला, हमें फैसिलिटी सब कुछ मिली। उसकी वजह से ही एक सक्सेसफुल होता है कोई अपने फील्ड में, क्योंकि बहुत लोगों का बैकअप होता है। किसी एक इंसान की वजह से नहीं जीत सकते।
तो ये सब चीजें थी बिहाइंड के देन वी कुड बी सक्सेसफुल एंड वी कुड विन द रणजी ट्रॉफी. जैसा आपने बताया पहले कोई विदर्भा को जानता नहीं था और अब शायद विदर्भा को लुक जी. अप टू करते हैं कि वो बेंचमार्क है, लाइक दिस इज द सक्सेस आई स्टोरी। होप सो. आई होप सो. जी. जी. तो जैसे कि आपने विदर्भा की कैप्टनशिप भी की है, तो हम सभी जानते हैं कि विद द कैप्टनशिप समटाइम इट हैपेंस दैट इट कैन हैम्पर अ प्लेयर परफॉर्मेंस एज वेल, बट आप उससे जी. उभर के आए, मीन्स आपने टीम को भी जीत दिलाई और एज अ प्लेयर भी आप इम्प्रूव किए। तो जी. जो कैप्टनशिप पार्ट था, डिड इट कम नेचुरली टू यू और यू हैड टू पुट इन सम एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दैट? नो लीडरशिप क्या होता है कि बिट थोड़ा नेचुरली होता है एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड लीडिंग अ साइड. जैसे मैंने मेंशन किया था ना, अंडर अंडर 14 भी मैंने विदर्भा लीड किया था. तब जी से लीड कर रहा हूँ, तो दैट वो क्वालिटी होता है, बट उसको थोड़ा पॉलिश करना पड़ता है. पॉलिश कैसे करेंगे आप, क्योंकि आपको थोड़ा आपका माइंड ओपन रखना पड़ता है एंड यू हैव टू कीप लर्निंग विथ whoever you play with. सीनियर क्रिकेटर्स, जूनियर्स भी बहुत सारे अच्छे होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप ग्राउंड पे सीखते रहते हैं. आप कोचेस बहुत अच्छे अच्छे मेरे रास्ते में आए, तो इतने टाइम से खेलने के बाद I've learned a lot. तो वो ऐसा आपको थोड़ा माइंड ओपन रखना पड़ता है. देन ओनली यू कैन मेक some crucial decisions at a very crucial time. तो that's what make a good captain. और बट जितना भी बोल लो, थोड़ा नेचुरली आता है. और करेक्ट। जी, क्योंकि ये it's kind of a talent which is God gift, and then you have to respect that God's gift, and then you just keep growing in that way. आप सडनली बहुत अच्छे कैप्टन, बहुत अच्छी टीम के तो है, लेकिन आई एम सीइंग द कमेंट्स एज वेल एंड आई माइसेल्फ आल्सो फील दैट मोस्ट डाउन टू अर्थ पर्सन, आई गेस मोस्ट हम्बल एवर. सो या दैट इज आल्सो अ गुड पॉइंट, Thank you. व्हिच helps you to keep people encouraged and वो एक they feel like inclusive environment कि they are not out of it. आप उनके भी definitely it helps them. Oh yes, definitely. I mean, being humble is very important. And I feel it should be like that only. मैं कोई extra effort नहीं लगा रहा हूँ humble होने के लिए. Correct. Yeah, तो if you are a good person, if you respect others, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, या कोई भी हो, रास्ते पे कोई बंदा हो या कोई भी हो, आई थिंक रिस्पेक्ट शुड बी देयर. एंड उसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ऐसा करना है तो ही आप हम्बल बनेंगे. इट शुड बी लाइक दैट ओनली, आई फील सो. आप मुझे बोल भी रहे हम्बल हूँ, तो मुझे थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, बट आई डोंट फील वेरी स्पेशल के मैं कुछ बहुत अलग कुछ कर रहा हूँ. आई देन होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. गुड क्वालिटी अगेन कि अगर किसी को ऐसा बोला जाता है तो वो फील कि ये तो डिफॉल्ट होना चाहिए किसी में, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज एग्जैक्टली. एक्स्ट्रा. एग्जैक्टली. आई मीन आई एम डूइंग माई वर्क, आप आपका काम कर रहे हो, एक डॉक्टर अपना काम कर रहा है. अगर कोई अच्छा डॉक्टर है, मैं ये एग्जांपल बहुत बार देता हूँ, अगर कोई अच्छा डॉक्टर है और वो एक्स्ट्रॉर्डनरी डॉक्टर हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि अपने पेशेंट को ट्रीट करना बंद कर देगा या फिर थोड़ा भाव खाएगा कि नहीं मैं नहीं करूंगा ट्रीट. तो बिल्कुल. बिकॉज आई चूज दिस गेम, मैंने करियर चूज किया, तो इट वॉज माई थिंग. नो बडी फोर्स्ड मी फॉर दिस. So करेक्ट. why should I not be humble, and why should I not respect what I've got? So there's nothing. Yeah, You should be true to things which you are doing. exactly. Yeah. बात करके आपने एक इनिंग की ईरानी ट्रॉफी जिसमें जी. अगेंस्ट प्लेस करते हुए आपने सेंचुरी बनाई थी फोर्थ जी. इनिंग्स में, तो जी. व्हाट वाज दैट फीलिंग लाइक और जब बनाकर कैसा लगा आपको? No, that was a very exciting thing. बहुत ही अच्छी चीज थी जो हम लोग अनफॉर्चुनेटली क्या होता, हम लोग फर्स्ट इनिंग लीड्स मुंबई से हार गए थे. एंड मुंबई टीम वी ऑल नो दे वर अ ग्रेट साइड. और हम लोग कुछ गेम में थे ही नहीं. फोर्थ इनिंग में 460 समथिंग, 460 470 और चेस कर रहे थे. इट वाज अ मेमोथ टोटल. एंड हाँ. but yes, we had a few extraordinary cricketers, extraordinary batsmen in our team. That's why करेक्ट. we had this belief कि हम लोग जीत सकते हैं. और हम जब मैं बैटिंग पे गया था, मेरा बस यही था कि मैं आखिरी तक खेलूं. फिर अगर मैं क्योंकि रहूंगा वहां पे, एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन जब रहता है, तो हमारे डाउन टू ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन ऐसे थे, वो कोई भी 100 चेस कर सकते थे. और एंड द विकेट वाज ब्रेबॉन स्टेडियम, सीसीआई के जो स्टेडियम है, विकेट वाज अनबिलीवेबल. बहुत अच्छा विकेट था, बाउंस एंड गुड, वेरी गुड फॉर द स्ट्रोक प्लेयर्स. तो दैट्स व्हाट आई थॉट कि मैं टिल द एंड रहूं. और आई कुड, और इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर माय करियर एज वेल एक्चुअली.
बट ये सब चीजें दिमाग में नहीं आती है। मैं ऐसे ऐसे ही बोल रहा हूँ, दैट्स नॉट कंट्रोल। मेरे कंट्रोल में ये था कि यार मैं मेरा पूरा एफर्ट लगाऊं और मैं ट्राई करूं कि मैं खेलते रहूं एवरी सेशन। एंड गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग वेंट इन प्लेस, और हम लोग वो टोटल चेस कर पाए। तो या हाँ और रियली क्या गो है नो नो दैट्स दैट्स ऑल। on that particular day you want to give the best उसके बाद that become a important highlight or important thing for Exactly. your career. Right. It was a that as I mentioned, it was like a marquee game, very important game for me. और ऐसे जो गेम्स होते हैं उसमें परफॉर्मेंस करो तो काउंट भी होता है, आपके सिलेक्शन के लिए आगे, और ये सब। एंड दैट्स द ईयर व्हेन आई प्लेड फॉर द कंट्री एज वेल। फ्रेंड जो भी क्रिकेट खेलता है कोई भी प्लेयर हो सबका ड्रीम होता है कि वो एक दिन इंडिया को अपनी टीम को रिप्रेजेंट करे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे रादर सो रादर सॉरी, रादर होना चाहिए। होना अ, चाहिए हाँ। हम्म। मतलब ऐसा नहीं कि सबका एक ड्रीम होना चाहिए और सर्टनली आपने किया आपको वो जी। मौका मिला और मौका आपने बहुत अच्छे से बनाया 55 नॉट आउट जी। फॉर सो जब आपको कैप मिली जब आपने वो रन स्कोर किए सो हाउ वाज दैट फीलिंग नो दैट वो अल्टीमेट फीलिंग थी यार। जब आप कंट्री के लिए खेलते हो, जो मतलब जितना भी करियर था मेरा उसमें, मैं हर बार यही ड्रीम करता था कि कब इंडिया का कैप मेरे सर पे रहेगा। और मुझे वो कैप माही भाई के हाथों से मिली, तो वो तो और खुशी की बात थी। जी। और वो गेम हम लोग जीते भी, तो और एक अच्छी बात थी, और मैं नॉट आउट भी था मैच में, तो तीन चार चीजें सब लाइंड अप हो गई, और हम लोग वो मैच जीत पाए, और आई कुड कंट्रीब्यूट फॉर द विन। So that feeling was amazing. I hope I could repeat those things in future, but unfortunately I didn't get a chance. But it happens, as I say, everything is destined, और जो मेरे डेस्टिनी में है वो मुझे वही मिलेगा। And you never know, at the age of 35 also I can play test cricket. I'm very fit now. I feel कि मैं मेरे करियर के फेज में मैं अभी सबसे ज्यादा फिट हूँ। एंड एज इज जस्ट नंबर, वो हम लोग क्रिएट करते हैं कि इंसान 35 ईयर्स का है, 34 है। एक्चुअली देखा जाए तो 35 इज वेरी यंग। यू एज बैट्समैन यू मैच्योर एट दिस एज। तो करेक्ट या, तो just hoping for the best, and uh, loving the game is important, and that's what I do. I love the game whichever, कोई भी जहाँ पे भी जो भी लेवल पे खेल रहा हूँ मैं, इवन मैं मेरी कॉलोनी में कोई गली क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो वो भी मुझे मजा आता है खेलने में मेरे दोस्तों के साथ। तो वो एक्साइटमेंट, और वो जब ग्राउंड पे उतरो तो जो एक्साइटमेंट होता है वो होना चाहिए। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा तो फिर खेल के मतलब भी नहीं है। तो मैं वही सोचता हूँ। वही बात है जब आप फील्ड पे उतरो जब आपके हाथ में वो बैट हो तो एक सही फीलिंग आती है दैट्स नो मैटर व्हाट इज द ग्राउंड नो मैटर व्हाट इज द स्टेज यू वांटेड टू गिव बेस्ट फॉर दैट ऑन हम्म। दैट डे जैसा आपने मेंशन किया कि एज इज जस्ट नंबर दैट सर्टेनली इज बिकॉज 28 29 की एज में डेब्यू किया था माइक हसी ने और बाद में वो मिस्टर क्रिकेट कहना है सो करेक्ट। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट इट या। yes I mentioned they did not get the chance so sometimes do you feel that luck also plays an important part in your life or what was it like what was not right for you that particular time आई डोंट नो, समवेयर डाउन द लाइन मेरी भी कुछ मिस्टेक्स होंगी, एंड देन यू हैव टू एक्सेप्ट कि शायद मुझे कहीं ना कहीं मेरे में कमी होगी, और मैं अपने आप पे वर्क करते रहता हूँ एवरी डे। इट्स वेस्ट ब्लेमिंग एनीवन, बट यस, परफॉर्मेंस आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं परफॉर्म अच्छा करूँ, और उसके लिए मैं मेहनत ज्यादा अच्छी करूँ, प्रिपेयर अपने आप को ऑफ सीजन में जो भी होता है वो अच्छा करूँ। तो दैट्स व्हाट आई डू। But I don't regret. Yes, as I said, हाँ, लक कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, बिकॉज इतने क्रिकेटर्स है ना इंडिया में। अब right शिखर धवन, रोहित शर्मा, और अजिंक्य रहाणे, और पृथ्वी शॉ, और इनको रिप्लेस करना इज नॉट इजी ना। ओपनर्स, मयंक अग्रवाल, सॉरी, उसको कैसे बोल सकते हैं, दीज ओपनर्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इनको रिप्लेस right करना, इट्स नॉट इजी। तो आप हार्ड वर्क करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, एंड समवेयर डाउन द लाइन ऐसा होगा कि वो हार्ड वर्क जो आप करते हो, जो प्रोसेस होता है, वो इतना एंजॉय करते हो आप, कि अगर आप hmm. कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना भी मिले, बट यू फील आफ्टर योर करियर, यू फील सेटिस्फाइड कि आई हैव गिवन एवरीथिंग फॉर टू अचीव। या, Correct. हाँ, अगर नहीं मिलता है किसी को वो अलग बात है, बट हार्ड वर्क एंजॉय करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इंडिया एक इतना वास्ट कंट्री है, जैसा मैंने मेंशन किया, हम लोग आराम से 2-3 इंटरनेशनल टीम्स बना सकते हैं। तो जी, बीसीसीआई को सोचना चाहिए। जी बिल्कुल आईसीसी को सोचना सही। चाहिए एक्चुअली। करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल सही बात है ये, और हम सबको फिर भी हरा कर आएंगे जितनी भी टीम होगी इम्पोर्टेंट, अगर उसके बाद भी 4 टीम बनी तो भी इंडिया हर टीम सबको इतना रखती है दमखम की वो डिफीट कर सकती है कोई किसी भी टीम हाँ, एग्जैक्टली। को। आपने आईपीएल भी खेला राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो आपका उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था, स्पेशली शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम विद शेन वॉर्न एंड राहुल द्रविड़, सो व्हाट वाज दैट लाइक? नो, दैट फीलिंग वाज अनबिलीवेबल। शेन वॉन, वो तो उनसे भी मुझे बहुत सीखने मिला कैप्टनसी के बारे में। एज इवन ऑस्ट्रेलियंस, जैसे कि वर्ल्ड क्रिकेट सभी लोग कहते हैं कि दे हैव मिस्ड द बेस्ट कैप्टन ऑस्ट्रेलिया ने। उतना ब्रेन्स था, ऐसा अनबिलीवेबल ब्रेन्स, और व्हाट अ मैन, सच डिसिप्लिन्ड क्रिकेटर, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन अपने अपनी स्किल्स को लेके, अपना हार्डवर्क को लेके। सबको लगता नहीं है एक्चुअली कि वो ऐसा नहीं, बहुत अलग है, बट वो एक्चुअली ऐसे नहीं थे वो। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। राहुल द्रविड़ के लिए तो आई थिंक मेंशन करना, क्या मेरे वर्ड्स भी कम पड़ेंगे कि कितना हार्ड वर्क करते थे वो, वी ऑल नो। तो दैट्स ऑल, वो ये सब चीजें बहुत इंस्पायर करती है क्रिकेटर्स को, और वो लोगों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, आई हैव लर्नड अ लॉट। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं उनके साथ शेयर कर सका रूम और उनसे सीख पाया। बट देयर वर मेनी मोर क्रिकेटर्स इन दैट ड्रेसिंग रूम जिनसे बहुत अच्छा रैपो था मेरा, और बहुत सीखने मिला। तो या, इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। जी। टॉकिंग अबाउट आईपीएल, आप श्योरली देख रहे होंगे अभी। जी। Which young player has impressed you most so far? यंग प्लेयर, Yeah. एक बंदा है जिसने कल बहुत अच्छा इनिंग खेला, प्रियम गर्ग। आई Hmm. रियली लाइक हिम। Hmm. वेरी वेरी गुड टैलेंट, और वेरी हार्ड वर्किंग गाय। तो वो मेरे साथ दुलीप ट्रॉफी में भी था। ही वाज वी वर प्लेइंग, आई मीन ही वाज प्लेइंग अंडर मी। तो वो आई फाइंड हिम वेरी एक्साइटिंग। और बहुत सारे क्रिकेटर्स है यार, अभी तो किसी एक का नाम लेना भी मुश्किल है। शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, ये लोग बहुत अच्छे क्रिकेटर्स है। जी संजू इज डूइंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो देयर आर क्वाइट अ फ्यू क्रिकेटर्स। जी। और आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम्स होगी जो? सॉरी, हाँ, आई कुडंट हियर यू। नो वरीज। आई वाज सेइंग कि आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी टीम होगी जो प्लेऑफ में इस बार पहुंचेगी? 4 टीम, अकॉर्डिंग टू यू। बाप रे, इतनी अच्छी टीम्स है यार, सारी सारी टीम्स बहुत बैलेंस है। देखिए, सीएसके के लिए मेरा, आई लव सीएसके बिकॉज ऑफ फ्रॉम, माई। बिकॉज ऑफ, नॉट नॉट ओनली माई, बट बहुत लोग हैं, वो टीम मुझे अच्छी लगती है, दे हैव ऑलवेज डन वेल। तो यस, सीएसके। आरआर के लिए मैं खेला हूँ, तो उसके लिए भी एक है आरआर। आई थिंक कितनी, 4 टीम्स रहती है ना? हाँ। किंग्स इलेवन इज अ वेरी गुड टीम। जी। सनराइजर्स। तो ऐसे 4, और आरसीबी, ऐसे 5 टीम्स में कोई 4 टीम जानी चाहिए होपफुली। ओके ओके। सो टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक क्रिकेट, आपसे अच्छा हाँ, कोई हो नहीं सकता इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। डोमेस्टिक क्रिकेट कोई भी क्रिकेटर के करियर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ ही अब सबको ऐसा लगता है कि आप आईपीएल में परफॉर्म करोगे एंड यू विल गेट द चांस, दैट्स द ओनली वे टू गेट द चांस इन द टीम, नेशनल टीम। बट व्हाट डू यू थिंक, लाइक डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेड एंड रोल इन द लाइफ ऑफ क्रिकेटर है, उससे भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? उससे भी मतलब एक्चुअली उससे ही होना चाहिए। होना चाहिए, अ, एग्जैक्टली। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट आप साल भर खेलते हो, और आप अपने आप को बहुत डेवलप करते हो, कैरेक्टर भी, आपका, यू नो एज अ क्रिकेटर यू ग्रो, क्योंकि आप साल भर आप इतनी मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो। और आईपीएल से भी होता है, बट आईपीएल का जो भी आजकल तो ऐसे हो गया, जो परफॉर्मेंस होता है वो सिर्फ अगर इंटरनेशनल की T20 टीम है या वनडे टीम है तो उसमें कंसिडर होता है। बट आई थिंक एज जैसे कि टेस्ट क्रिकेट जो होता है, वो तो आप टेस्ट मैचेस से ही जज कर सकते हो ना, कि जो फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं उससे ही जज कर सकते हो कि प्लेयर कैसा है।
आप कोई जी T20 गेम से तो किसी को जज नहीं कर सकते, व्हाइट बॉल से जो खेल रहा है वो रेड बॉल में कैसा खेलेगा। इट्स वेरी डिफरेंट गेम, टोटली डिफरेंट गेम। हमको समझ में नहीं आता है एज एज लेमैन, बट बहुत ज्यादा डिफरेंट गेम है दोनों दोनों बॉल से। तो आई थिंक इफ यू वांट टू, इफ इफ एनी प्लेयर गेट सिलेक्टेड, जो सिलेक्शन का एम भी रखता है कि मुझे टेस्ट के लिए खेलना है, तो आई थिंक फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो आप सीखते हो यहाँ से, yes, that you develop yourself as a player. And it's not, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ये मेंशन करते हैं इंडियन टीम में जो खेल रहे हैं, प्लेइंग इन डोमेस्टिक फॉर सो लॉन्ग एंड प्लेइंग कंसिस्टेंटली, परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली इज नॉट इजी। तो करेक्ट। या तो क्योंकि आप इतना ट्रैवल करते हो, हर जगह खेलते हो पूरे कंट्री में, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। आजकल हर होम टीम्स अपने हिसाब से विकेट बनाती है, तो सब विकेटों पे खेलने की आदत। हम लोग विंटर में खेलते हैं तो आप नॉर्थ में खेलो तो इट्स वेरी कोल्ड, साउथ में खेलो सिमिलर टाइम में तो बहुत वार्म होता है, बहुत ह्यूमिड होता है। तो एवरी कंडीशंस यू गेट अकस्टम टू, एंड यू प्ले दोस कंडीशंस। तो दैट्स व्हेन आप इतने हर जब आप हर तरह के जगहों में खेलोगे तो यू डेवलप एंड देन यू इवॉल्व। सो आई फील डोमेस्टिक क्रिकेट इज रियली इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपने बोला, इवन लोगों को भी लगता है कि आईपीएल से पहले डोमेस्टिक सीजन में आपको प्रूव करना होगा। डोमेस्टिक सीजन इज समथिंग, वहां से यू कैन गेट गेट इनटू द टीम। आईपीएल ठीक जी, है, बट लोगों का परसेप्शन अभी थोड़ा बदल रहा है। बट आई फील लाइक डोमेस्टिक क्रिकेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एज यू सेड एज वेल। Yeah, IPL is very important. I'm not saying कि IPL is not important. IPL is a big stage. आप इंटरनेशनल प्लेयर्सों के साथ खेलते हो, सब बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड सब लोग खेलते हैं आपके साथ। तो इट्स वेरी टफ, इट्स नॉट इजी कि वहां पे आप जाके परफॉर्मेंस करना कंसिस्टेंटली। एक आध साल कोई करता है, फिर नेक्स्ट ईयर नहीं करता है, बट जो अच्छे प्लेयर्स है वो कंसिस्टेंटली करते हैं। आप जो भी क्रिकेटर्स आप देख लो, तो वहां पे भी खेलना इट्स नॉट इजी। बट आई फील डोमेस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। टॉकिंग अबाउट दिस, डू यू थिंक कि इस बार भी डोमेस्टिक सीजन हो सकता है? आईपीएल हम देखते हैं बहुत स्मूथली कंडक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली उसके पीछे बहुत एफर्ट्स लगाए होंगे। और एनी इंफॉर्मेशन गेट फ्रॉम बीसीसीआई फॉर द डोमेस्टिक सीजन टू हैपन? Unfortunately, no information yet. But yes, we are hoping के season start हो, because इसमें बहुत लोग involved है। और हम लोग तो मतलब साल भर मेहनत करके अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने नहीं मिलेगा तो people will be very disappointed। बहुत but it's this is all beyond this। It's not easy also to conduct, but we are just hoping। yes, पेंडेमिक ने बहुत बैडली हिट किया है, सिर्फ हमको ही नहीं, बहुत सभी फील्ड में लोगों को। तो वी हैव टू एक्सेप्ट जो भी होता है, एंड इट्स अनकंट्रोलेबल राइट नाउ। क्या होता है, कंट्रोल यही कर सकते हैं कि हम सेफ रहे, हेल्दी रहे। दैट्स अल्टीमेट थिंग। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट बेस्ट, एंड वी ऑल आर प्रेइंग कि वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा डोमेस्टिक क्रिकेट। बिल्कुल, आईपीएल इतना स्मूथली कंडक्ट हो रहा है, उसको देखकर और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, हम डोमेस्टिक भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि आईपीएल हो रहा है, और वी आर सो हैप्पी कि देयर सम क्रिकेट गोइंग ऑन। या सर्टेनली इट इज। जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है एक दिन में पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया। जी पीपल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड इन द नाइट कि चलो ये फटाफट काम करो, एंड देन यू हैव द मैच कमिंग ऑन जी टू यू। जी तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। लोगों के चेहरों में खुशियां, मतलब इट ब्रॉट स्माइल टू एवरीबॉडीज फेस, जो भी जी क्रिकेट फैन है। तो या जी जल्दी हम चाहेंगे कि डोमेस्टिक सीजन भी हो। जी बिल्कुल जी, होपफुली या। इसको कंसिडर करते हुए कि डोमेस्टिक सीजन हो सकता है, तो जो विदर्भा के प्लेयर्स है, मीन्स यू गाइस आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग समथिंग, और मतलब आपका कोई शेड्यूल चल रहा है, और कैसे आप मतलब टीम को वो रख रहे हैं कि टीम कुछ क्रिकेट खेल रही है अभी, या क्या अभी कुछ है ऐसा? हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग सेशंस। तो एवरी मॉर्निंग हम लोग करते हैं एज अ ग्रुप। बट क्रिकेट तो स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि यू वी ऑल नो दैट महाराष्ट्र इज अ लिटिल बैडली हिट बाय करेक्ट। कोरोना वायरस। तो क्या होता है कि अभी केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, और अभी थोड़े कम हो रहे केसेस, बिकॉज तो होपफुली देखिए कहीं ना कहीं एक बबल जैसा क्रिएट करके हो सकता है हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट। बट राइट नाउ हमारा क्रिकेट कुछ भी शुरू नहीं है। बट यस, वी आर ट्रेनिंग रियली हार्ड। ओके।
टू ऑल द गाइस, हम आपके मोस्टली क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे, सो या वी विल जी डू दैट, डोंट वरी श्योर अबाउट इट। आपने काउंटी क्रिकेट भी खेला है, मींस टू प्ले आउटसाइड फॉर सम जी क्लब्स जैसे कि लिवरपूल एंड ऑल, तो वो जी थॉट कैसे आपके माइंड में आया और उसने कैसे आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में हेल्प की? देखिए क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ लास्ट फ्यू इयर्स से आईपीएल में नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं घर पे बैठूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा तो सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई शुड गो आउट ऑफ द कंट्री इंग्लैंड में वो इंग्लैंड यूके में वो टाइम पे सीजन होता है क्रिकेट सीजन तो वहां जाके प्रीमियर लीग्स खेलूं तो यू नो विच एवर वे यू सॉरी विच एवर लीग यू प्ले कहीं भी खेलो आप यू लर्न अ लॉट और वहां क्या होता है कि कंडीशन थोड़े टफ होते हैं बैट्समैन के लिए और टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए तो और टफ है क्योंकि वो बॉल जो हमको पता होगा ड्यूक्स जो ब्रांड का बॉल है वो थोड़ा टफ करेक्ट। होता है बैट्समैन के लिए खेलने के लिए बॉलर्स को ज्यादा हेल्प करता है ठंड होता है टफ कंडीशंस होते हैं विकेट्स आपको थोड़े ग्रीन मिलते हैं बैटिंग फ्रेंडली इतने नहीं होते तो वहां जाके मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरा गेम और थोड़ा टाइट कर सकता हूँ मैं मेरे बेसिक्स और टाइट कर सकता हूँ और एक और चीज कि मैं मेरा फिटनेस बहुत इंप्रूव कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत सपोर्ट करता है ट्रेनिंग के लिए बिकॉज इट्स कूलर इंडिया वो टाइम पे क्योंकि नागपुर तो और गर्म होता है यार अप्रैल से सितंबर के बीच में इट्स टेरिबल कुछ 4-5 साल के बाद मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये साल कि मैं यहाँ हूँ इंडिया में बिकॉज ऑफ अदरवाइज मैं ये साल भी जाता था अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट ट्रैवल बट इसलिए मेरे ये सब डिसीजंस थे वहां जाके खेलने के लिए एंड देन व्हेन यू लिव अलोन आप जाके यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद पे होती है तो यू लर्न अलॉट खुद को कुक करना होता है खुद को घर संभालना है तो यू नो एज अ पर्सन ऑल्सो यू ग्रो यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो इस सब चीजें रिफ्लेक्ट करती है जब आप ग्राउंड पे उतरते हो तो यू नो जब ग्राउंड पे जाओ तो यही सब चीजें होती है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है हर चीज की तो या दैट डेवलप्स योर कैरेक्टर डेफिनेटली वो चीज आपको लॉकडाउन में बड़ी हेल्प की होगी, जब व्हेन यू कुक फॉर जी योरसेल्फ एंड व्हेन यू डू थिंग्स योर ओन। कुकिंग तो चलो ठीक है लेकिन घर साफ करना अपने यूटेंसिल्स धोना ये सब चीजें इट्स ऑल बेसिक बट यू नो अच्छा है मेरी हैबिट थी यू ऑलवेज ग्रोइंग लाइक आइदर प्रोफेशनली और पर्सनली, कुछ भी हो अच्छा ही होता है, यू यस ग्रो विद या एज यू स्टार्ट थिंग। जी आप रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल कौन है हम्म। क्रिकेट फील्ड में पूछ रहा है हाँ, क्रिकेट जी, पर्सनली भी बता दीजिए, वी वुड लव टू नो। आप क्रिकेट फील्ड में कोई एक नहीं बट बचपन से मुझे द्रविड़ बहुत अच्छे लगते थे बिकॉज जिस तरीके का हार्ड वर्क करते थे वो और हम लोग बहुत बार एनसीए जाते थे एनसीए मतलब नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो बैंगलोर में सेटअप है और राहुल द्रविड़ भी खुद बैंगलोर से बिलोंग करते हैं तो हम उनको वहां पे बहुत बार देखते थे मेहनत करते हुए बैटिंग करते हुए ट्रेनिंग करते हुए तो वो एक पिक्चर हर बार हमको दिखते रहता था कि वो कितने हार्ड वर्किंग है तो उन्होंने बहुत इंस्पायर किया मुझे ही हैज ऑलवेज बीन माय आइडल सचिन तो क्या है वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल आइडल है सबके तो सचिन तेंदुलकर वाज माय आइडल एज वेल और और आउट ऑफ क्रिकेट मुझे राफेल नडाल बहुत पसंद है जो टेनिस प्लेयर तो ही आई लव हिम आई लव टेनिस आल्सो आई एम रियली हैप्पी कि अभी रोलैंड गैरोस भी स्टार्ट हुआ है फ्रेंच ओपन भी स्टार्ट हुआ है तो मैं उसमें भी थोड़ा इन्वॉल्व हूँ तो आई थिंक नडाल हैज बीन ग्रेट इंस्पिरेशन वो जिस तरीके से फिटनेस करता है वो जिस तरीके से अपने आप को यू नो इवन इवन विद सो मेनी इंजरीज मतलब उसके करियर में बहुत स्टार्ट से ही उसके बहुत मेजर इंजरी आ गई थी उसके बाद उसने कंटिन्यू किया यार विनिंग 19-20 ग्रैंड स्लैम्स it's not easy तो वो he has been a big inspiration to me नेवर गिव अप somewhere down एटीट्यूड। the line I don't know why I connect a lot with him जी, जी होता है। नेवर गिव अप एटीट्यूड है उनका वो। हाँ जी वो तभी आता है जब आप हार्ड वर्क करते हो अपने आप को प्रिपरेशंस में पुश करते हो अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा लिमिट के लिए एक्स्ट्रा पुश करते हो तो दैट्स तभी इसलिए होता है
फ्रेंड्स हम देखते हैं कि आप अब सबकी लाइफ में सेटबैक्स आती है, चाहे चाहे वो स्पोर्ट पर्सन हो या नहीं हो, स्पोर्ट पर्सन की लाइफ में मेनली। और इंजरी, जो इंजरीज जी होती है, दैट दैट कम्स इन योर वे, क्योंकि आप अच्छा करते हो तो कुछ होता है, एंड यू हैव सीन दैट अर्ली इन योर लाइफ। तो उसको सीख कर आप कैसे, मतलब व्हाट, हाउ इट हेल्प यू टू बिकम अ मैच्योर पर्सन, अ मैच्योर क्रिकेटर, और उससे आपने क्या सीखने को मिला, और कैसे आप उससे स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर आए? इंजरीज तो क्या है ना, एक एथलीट के पार्ट एंड पार्सल है। अब आपको करेक्ट। घोल के पी लेना है ग्लास में कि हमको इंजरीज होने वाली है। उसको फिर साइड लाइन कर दो, बाजू में कर दो, उसके बारे में सोचना इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो अभी आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा पार्ट है जो बच गया है। अर्ली में जैसा आपने मेंशन किया, अंडर 19 में वर्ल्ड कप के टाइम पे मेरा थंब फ्रैक्चर हो गया था, तो दैट्स क्वाइट अ बिट हाईलाइटेड कंट्री में कि हाँ इसका हाथ टूटा था। तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट आर वैलिड, बट आई वाज नॉट डिस्करेज्ड। तो ऐसा होता है कि वो भी एक था, एक बार चैलेंजर ट्रॉफी खेल रहे थे हम लोग, तब भी मेरा जस्ट तीन चार दिन पहले मेरी उंगली की सर्जरी हुई थी, तब भी मैं खेलने के लिए गया था। तो ये सब चीजें क्या है कि अब उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करके भी कोई सेंस नहीं है। बट यस आई फील के इंजरीज को, इंजरी प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रीहैब रिहैब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपने आप को बेस्ट शेप में रखने के लिए क्या डिमांड करता है, आपका बॉडी क्या डिमांड करता है वो रियलाइज करना, अपने बॉडी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना ट्रेनिंग करना है, कितना रेस्ट करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इस तरीके से आप अपने इंजरी प्रिवेंट कर सकते हो और स्ट्रांग हो सकते हो। दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज। आई हैव कम अक्रॉस अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल इन माय लाइफ। बहुत इंटेलिजेंट फिजियोज, डॉक्टर्स, ट्रेनर्स मेरे लाइफ में आए, तो उनसे मैंने बहुत सीखा है। तो ये सब चीजें मैं अपने गेम में डालते रहता हूँ, अपने फिटनेस में डालते रहता हूँ, और मेंटेन करता हूँ अपने आप को फिलहाल। तो दैट्स इसलिए मैंने आपको कहा ना कि एट द एज ऑफ 35 अभी मैं आई फील दैट आई एम द फिटेस्ट। अभी मैं अपने पूरे करियर में अभी मैं सोचता हूँ कि मैं भी बहुत फिट हूँ। तो आपको सीखना बहुत जरूरी है, टू लर्न। तो और इतना इतनी चीजें हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो इतने इतने इंग्रेडिएंट्स है जिससे आप आपका गेम को, अपने क्रिकेट को डेवलप कर सकते हो। तो हर इंग्रेडिएंट को बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। या लर्न टू एक्सेप्ट, एज सून एज यू एक्सेप्ट यू ग्रो एंड यू मूव फॉरवर्ड इन योर। करेक्ट। जी जी जी। तो अभी आपकी एस्पिरेशंस क्या है, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस एज ऑफ नाउ? ऑब्वियसली डोमेस्टिक क्रिकेट तो है ही, जिसमें आप हमेशा जी अच्छा करके आए हैं और करेंगे, जी। बट व्हाट आर योर एस्पिरेशंस एज ऑफ नाउ? अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। बोथ। अच्छा, व्हेनेवर बोथ। यू से क्रिकेट, say both. ओके। सिंपल है। यू नो फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ तो इट्स वेरी गुड। मेरा बेबी है अभी 6 मंथ्स का, उसको टाइम दे Okay. पा रहा हूँ। तो और ये सब चीजें अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट है, फैमिली को इम्पोर्टेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इतने सालों में इतना टाइम कभी दिया नहीं, पेंडेमिक की वजह से वो भी अचीव हो गया। फ्रेंड्स है, उनको उनसे कनेक्टेड हूँ मैं ऑनलाइन, फेसबुक पे, सॉरी फेसबुक तो है नहीं अभी, इंस्टाग्राम, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप, ये सब चीजें पे कनेक्टेड रहता हूँ मैं। अनफॉर्चुनेटली इतने मिल नहीं पाते बिकॉज ऑफ कोरोना, बट ये सब चीजें है। और आई होप जल्दी एंड हो तो हम लोग फिर से फिर से। मेरे टीममेट्सों को मिल पाऊँ और मैं ग्राउंड पे जा पाऊँ। वो दैट्स व्हाट आई एम मिसिंग द मोस्ट। वो क्या है ना, वो ग्राउंड की जो स्मेल है, वो मिस कर रहा हूँ मैं। क्योंकि कितना ट्रेनिंग करेंगे ना, ट्रेनिंग कर करके भी वो थोड़ा बोर हो जाता है, थोड़ा सैचुरेशन आ जाता है। तो ये सब चीजें मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। वी होप दैट डोमेस्टिक क्रिकेट जल्दी स्टार्ट हो जाए। जी। अ, एक एज अ क्रिकेट फैन भी मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड होती हूँ ये जानने के लिए, जब हडल होती है, लाइक व्हेन यू गो टू चेज इन द हम्म। केस में भी हडल होता है, तो एज अ कैप्टन आप क्या मैसेज वो पास ऑन करते हैं क्रिकेटर्स को टू कीप देम मोटिवेटेड, और यू नो वी हैव टू डू दिस, सो वो उस टाइम जो कॉन्वर्सेशन होती है उसके बारे में क्रिकेट, लाइक इट्स वेरी एक्साइटिंग टू नो दैट।
नहीं, वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है क्या सिचुएशन में हमारा गेम प्लेस्ड है। तो कभी सीरियस बातें होती है, कभी थोड़ी मजाकबाजी हो जाती है। तो एक्चुअली जब थोड़ा अगर इमेजिन करिए कि एक ऐसा सिचुएशन है कि दो बैट्समैन सामने वाले बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत लॉन्ग पार्टनरशिप हो रही है, और हम लोग गए ड्रेसिंग रूम में, वापस ड्रेसिंग रूम में सारे सजेशंस मिल गए कि ये करना है, ये करना है। तो अगेन वो हडल में आके फिर से सेम बातें करना, इट्स आई फील के थोड़ा बोरिंग हो जाता है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो वो टाइम पे जोक कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम लोग थोड़ा लेटअप हो जाए। तो हम लोग वो वही मैंने जैसे मेंशन किया ना, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअली जब अच्छा चलते रहता है एंड देन वी गेट कैरिड अवे, तो वो टाइम पे थोड़ा टाइट करना और इम्पोर्टेंट होता है कि देखो अभी दिस इज द टाइम वी शुड रियलाइज के वी शुड एंड द थिंग्स, अभी ज्यादा कैरिड अवे नहीं होना है, ये सब चीजें। तो एक्चुअली उल्टा होता है। जब अच्छा होता है तो थोड़ा टाइट करो, जब बुरा होता है तो थोड़ा लीनियंसी और थोड़ा कभी कभी दिखा सकते हैं, थोड़ा जोवियल मैनर में थोड़ा मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। तो हाँ, ऐसी बातें होती है और सिचुएशंस के हिसाब से, और किसी न किसी और वी ऑलवेज, हमारी टीम में तो ये होता है कि मैं हर बार किसी न किसी और को अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, क्योंकि दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि कौन कितना इन्वॉल्व भी है गेम में। हाँ। तो जी, तो वी मेंटेन दैट। जो वुमेन्स टीम है विदर्भा की, वो भी ऑफ लेटली काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक हाउ हैव यू, लाइक अगर आपने ऑलरेडी कर दिए तो कैसे कंट्रीब्यूट किया है, और नहीं तो व्हाट रोल यू कैन प्ले फॉर देम एज वेल। वुमेन्स क्रिकेट क्या, आप फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मुझे थोड़ा आपका आवाज आई खराब हो रहा नो प्रॉब्लम। जो वुमेन्स टीम है, हमने देखा है विदर्भा की, वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है ड्यूरिंग द पास्ट टाइम्स। तो अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो व्हाट रोल हैव यू प्लेड, और नहीं तो व्हाट कैन यू प्ले फॉर देम एज वेल, टू हेल्प ईच अदर ग्रो। नहीं, मैं हम लोग बात करते रहते हैं। अगर हम लोग कभी ग्राउंड पे मिले, कोई क्रिकेटर मिलता है वुमेन क्रिकेटर भी, तो हम लोग वी ट्राई कि हम लोग उनको सजेशंस दे, उनको हेल्प कर सके कहीं ना कहीं वे में। और सीनियर क्रिकेटर्स अच्छा कर रहे हैं तो दैट दैट आल्सो इंस्पायर्स। क्या होता है कि एक सीनियर टीम जब एक स्टेट की अच्छी कर रही है तो सब हमारे को देखते हैं कि हाँ देखो, ऐसा खेलना है यार, हम लोग को भी जीतना है, हमें ये भी करना है। तो वो सब चीजें हो रही है अभी फिलहाल। और वो हमारा भी हार्ड वर्क देखते हैं, वो भी दे आर आल्सो डूइंग रियली वेल, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो जी दैट्स वेरी 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 गुड थिंग कि दे आर ओपन टू लर्न। जी। एंड इट्स हार्टनिंग टू सी लाइक वुमेन्स क्रिकेट भी जिस हिसाब से इवॉल्व हो रहा है इन द जी जी, कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या वेरी हार्टनिंग, वेरी हार्टनिंग, यस। व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू एवर रिसीव्ड एंड फ्रॉम whom it is? व्हाट इज द Best advice you ever received and from whom it is for cricket? एक्चुअली 5 एक साल पहले हुआ था, हाँ। जब हम लोग एक क्वार्टर फाइनल मैच खेल रहे थे बंगाल से, विजय हजारे ट्रॉफी का। हम्म। तो तब मैं फिट था, बहुत फिट था, बट इतना मैं आई आई फील में इतना स्ट्रांग नहीं था, इतना मतलब स्ट्रेंथ मेरे में थोड़ी आई आई फील लैक करती थी, या फिर आई डोंट नो। तो हम लोग वो मैच 1 रन से हारे थे। वो मैच में मैंने 100 किया था। हमारे लिए था, बद्रीनाथ खेलते थे, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ। तो जी। कंडीशंस इन राजकोट, हम लोग राजकोट में खेल रहे थे अगेंस्ट बंगाल। तो कंडीशंस वर रियली रियली टफ, वेदर कंडीशंस बहुत खराब थे, बहुत ह्यूमिड था, बहुत गर्म था। और 100 करने के बाद मैं आउट हो गया, चेस कर रहे थे हम लोग टोटल, और फिर वहां से हम लोग हार गए मैच, 1 रन से हारे थे मैच। तो मैं जब हम्म। आके बैठा था, आई बैटेड रियली वेल, बट जब मैं वापस आके बैठा था तो आई वाज ड्रेन्ड था बिल्कुल, स्वेटिंग लाइक मैड। तो फिर बद्री भाई आए थे और बोलने लगे कि वेल बैटेड, बट थक गया था क्या? तो आई कुडंट आंसर हिम। मैं बोला यार, थक तो गया था, लेकिन उनको बोला नहीं मैंने। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, मुझे चेंज करना पड़ेगा मेरा कुछ थोड़ा हैबिट्स और थोड़ा ट्रेनिंग पैटर्न सब हुए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस थी मेरे लिए, अननोइंग एडवाइस थी, उन्होंने अननोइंगली बोला था, या मे बी उन्होंने नोइंगली बोला होगा। तो जी। फिर मैंने वहां से मेरा पूरा डाइट प्लान, मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल सब कुछ चेंज कर दिया। ड्यूर 1 दिन में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मीठा खाना और सब वेस्ट खाना, बिकॉज दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। जबकि मुझे बहुत स्वीट टूथ, बहुत बहुत बड़ा स्वीट टूथ है मेरा। तो मैंने लेकिन सब कुछ छोड़ दिया, और दैट वाज अ वेरी वेरी, आई मीन, अ ग्रेट एडवाइस।
जी। मैं एनी मैसेज फॉर द अपकमिंग क्रिकेटर्स जो अभी आ रहे हैं और फैंस के लिए भी आप क्या बोलना चाहेंगे? Any message? Just keep working hard, believe in yourself, don't worry about the results, control the controllables, leave the uncontrollables. ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो आपके हाथ में है, उस पे दिमाग लगाओ, उस पे मेहनत करो, जितना मेहनत कर सकते हो, अपने आप को पुश करो, लिमिट्स हर हर लिमिट को पुश करो, क्योंकि दैट विल क्या होता है कि आप मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, कहीं ना कहीं यू विल बी रिवॉर्डेड, एंड इट्स लाइक कर्मा, जितना आप दोगे उतना वापस आएगा, जो आप जी। दोगे वो वापस आएगा। तो यस, दैट्स द थिंग आई वांट टू एडवाइस टू एवरीवन। अगर इफ यू गेट द चांस, हाउ वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट टू द कम्युनिटी? आई वुड लव टू बी बीसीसीआई's president. But I'm sure I won't be. But no, I would love to contribute in some way कि domestic cricketers को थोड़ा और help हो, because थोड़ा we sometimes हम लोग पूरा साल भर मेहनत करते हैं, और समटाइम्स वो जो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ जाए तो अच्छा होगा डोमेस्टिक में भी हर प्लेयर के लिए, क्योंकि अब इतना अगर एक करियर ले लेते हैं एक इंसान, इतना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि स्टडीज पे भी बहुत अफेक्ट होता है जो क्रिकेट खेलता है। तो एक इतना आप डेडिकेट कर देते हो, इतना टाइम, इतने इयर्स, और देन अनफॉर्चुनेट कुछ इंसिडेंट हो गया, जैसे कोई इंजरी आ गई एक ऐसे पॉइंट ऑफ करियर में, तो सब कुछ खत्म हो जाता है देन। तो ऐसा कुछ ना हो, और तो वी विल सॉर्ट आउट। ऐसा मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा सोचूंगा कि कहाँ प्लेयर्स की लाइफ सिक्योर हो सकती है, क्योंकि वी डोंट वांट एनी मिसहैप्स फॉर क्रिकेटर्स। बहुत बार ऐसा होता है, सुनने में आता है कि बहुत लोग जैसे एक बहुत यंग क्रिकेटर बॉम्बे का, एक उसने सुसाइड कर लिया था ये साल। जी। तो जी। दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो ऐसी चीजें ना हो, कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। और क्रिकेटिंग वाइज आई होप आई कुड कंट्रीब्यूट, जितना भी मैंने सीखा है मेरे गेम में, बैटिंग में, जो भी एस्पेक्ट्स में, तो मैं वो आई कुड गिव बैक व्हाट आई हैव रिसीव्ड, व्हाट आई हैव लर्नड। तो आई विल डेफिनेटली गिव माय बेस्ट, बट अभी थोड़ा टाइम है, आप वेट करिए, मैं अभी थोड़े साल में और खेलने वाला हूँ, जी। अनफॉर्चुनेटली बोले या फॉर्चुनेटली। खेल के साथ भी कर सकती हो, खेलने के बाद तो आप डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। जी इंशाल्लाह, जी जी। अ, तो जो आपने बात कही, ये जिसमें आपने वो मुंबई क्रिकेटर का भी एग्जांपल दिया, तो आज के ज़माने में जितना फिटनेस इम्पोर्टेंट है, उतना मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर एवरीबॉडी। जी तो आपको क्या टेक है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं अपने आप से, बहुत सी चीजें। क्या होता है कि हम लोग, जो मैंने जैसे मेंशन किया ना, जो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, उसके ऊपर बहुत दिमाग लगाने लग जाते हैं। हुँ, दैट्स व्हाट वी शुड नॉट डू। हुँ, मैंने फिर पहले भी बोला कि इंडिया इज इतना बड़ा कंट्री, इंडिया इतने क्रिकेटर्स हुँ, खेल रहे हैं हुँ, कि समटाइम्स इट कैन नॉट बी प्रैक्टिकल कि सब लोग खेल पाए स्टेट के लिए या कंट्री के लिए। सिर्फ 15 लोग कंट्री के लिए खेलते हैं, सोचो आप, 15 से 20 लोग। जी, तो बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए वो सब चीजों के बारे, कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, अगर नहीं होगा तो मैं हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, बट डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट। वो चीजें क्या होता है कि एक स्पोर्ट्स में तो ये सब चीजें ऐसा रहता हुँ, ही है कि हुँ, अगर आप, क्योंकि गारंटी नहीं है ना यार, ये फील्ड में गारंटी नहीं है। आप ये बोल के नहीं जा सकते हो कि कल मैं 100 बनाऊंगा। हाँ, लेकिन हुँ, आप पढ़ाई अच्छा कर रहे हो, आज पूरा हर चीज पढ़ाई करके जाओगे, तो आप ये गारंटी से बोल सकते हो कि मेरा एग्जाम कल अच्छा जाएगा। जी, बट बिल्कुल। जी, बट स्पोर्ट में ऐसा नहीं बोल सकते आप। दैट्स व्हाट द नेगेटिव पार्ट इज, बट दैट्स व्हाट द ब्यूटी इज अबाउट। ब्यूटी भी यही चीज है कि आप कोई, नथिंग इज श्योर। आप क्या होने हुँ, वाला कोई भरोसा नहीं। आप कल 100 बना रहे हो, नेक्स्ट डे आप 0 पे आउट हो जाओगे। एंड हाँ, दिस इज व्हाट लाइफ इज, दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। लाइफ भी जी, ऐसी होती है ना, अप्स एंड डाउन ऐसे आते रहते हैं। गारंटी राइट। कोई चीज की नहीं है। हुँ, और हमको इस तो इस एग्ज़ाम कोरोना ने, कोविड ने सब कुछ हमको, ये लॉकडाउन ने सब सिखा दिया अब, आई फील हुँ, सो। ये कोई चीज की गारंटी नहीं है। हम लोग बहुत हवा में उड़ रहे थे, एक वायरस छोटा सा आके सबको बता दिया कि आप कुछ नहीं हो, आप राइट। जमीन पे रहो। जी, बिल्कुल, कोई कुछ नहीं कर पाया, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सबको एक जी जगह लाकर खड़ा कर जी। दिया। या और जैसा आपने कहा, क्रिकेट और लाइफ का एग्ज़ाम पेपर ऐसा है कि वो कभी लीक नहीं होता। तो या हम्म। जी।
अभी आई जस्ट टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस श्योर जो लोगों के हैं। या किसी ने पूछा कि व्हाट इज द रोल ऑफ वसीम जाफर, मतलब आपको उनके साथ काम करके भी कैसा लगा और विदर्भा में उनका रोल क्या था? नो ही वाज मतलब कोई मतलब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो इतने ही इज अ लेजेंड ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। उनसे बहुत सीखने मिला हमको, ऑफ द फील्ड, ऑन फील्ड। मुझे तो बहुत हेल्प हुआ था बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में, और वी हैव लर्नड अ लॉट, एंड ही वाज लाइक अ बिग ब्रदर टू अस, ही वाज लाइक अ मेंटर टू अस। तो हमने बहुत ज्यादा सीखने मिला है उनसे। और जी ही वाज वेरी ओपन, वेरी वेरी इजी टू गो इंसान है वो। जी बिल्कुल। और जी मतलब ही इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द लेजेंड इन डोमेस्टिक क्रिकेट, सो या डेफिनेटली वो हेल्प करते हैं। और किसी ने पूछा जी। था कि ही इज 20 years of age, कैन ही जॉइन? ही इज व्हाट? 20 years of age, can he join VC? यार ज्वाइन वीसीए कोई फॉर्म नहीं होता ऐसा कि मैं अगर वीसीए का हाँ वो फॉर्म भर दूं और मैं ज्वाइन कर लूं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। आप जहाँ पे भी आप परफॉर्म करते रहिए, जो भी लेवल पे, क्लब लेवल पे सब कुछ, और कहीं ना कहीं वीसीए के जो, अगर आप यहीं के हैं तो आपको टैलेंट हंट में कहीं ना कहीं आप पिक हो जाएंगे। तो हम्म, एज, मैंने कोई बोला ना, एज कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेहनत करते रहो, परफॉर्म करते रहो, होपफुली कहीं ना कहीं आप विल कैच यू। जी certainly. अगर if anybody asks you any question, anybody wants to ask any question, you can please go ahead. This is the chance. मीनवाइल ये मैंने आपसे क्रिकेट रिलेटेड कुछ बातें करी, अब थोड़ा सा ऑफ द क्रिकेट में कुछ जानना चाहूंगी। सो व्हाट हैज बीन द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ टिल डेट? हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ? या यही यही ये ओके। फर्स्ट, कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी मेरी बेटी जब बॉर्न हुई थी, और जब अभी मेरा बेटा बॉर्न हुआ, तो आई थिंक जी वो सबसे हैप्पी मोमेंट्स होंगे। ओके। व्हाट इज द फनीएस्ट कन्वर्सेशन यू हैव इन द मिडिल व्हाइल बैटिंग विथ योर पार्टनर? बहुत होते हैं यार, एक नहीं, ऐसे हजार होते होंगे। बहुत नहीं, बार हम लोग जो बात आपको कुछ ना सबसे कुछ। ज्यादा हंसाता हो अभी तक। अच्छा। ओह, it's really tough to remember. uh, no, actually I don't remember कुछ। there must be innumerous actually. आई एम वेरी ओके। सॉरी, मैं आपको आंसर नहीं कर पा रहा हूँ इसका, बट बहुत सारे होंगे कुछ ना कुछ। वो क्या होता है कि वो टाइम पे बहुत फनी चीजें होती है। शायद मैं भी मेंशन करूंगा तो आपको इतनी मजा नहीं आएगी। हाँ, करेक्ट करेक्ट। और आपकी हॉबीज क्या क्या है? हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम? अह, बहुत सारी हॉबीज है मेरी। मैंने जैसे मेंशन कि मुझे टेनिस बहुत पसंद है। मैं टेनिस थोड़ा बहुत खेलता भी था। हाँ, एक सेकंड मैं मेंशन करता हूँ, अभी यश काशिकर ने अभी टाइप किया, मुझे हाँ याद दिलाया। तो हाँ वो इंसिडेंट था। वो वीडियो भी थोड़ा वायरल हुआ था। अभी मैं देखो डिस्क्लोज कर रहा हूँ ये चीजें। वो देखा हाँ होगा आपने, एक बैट्समैन है, वो चावला बॉल डाल रहा है, और एक बैट्समैन जाता है, एक पुल करता है, और हाँ। उसका पैर स्टंप्स को लगता है, वो हिट विकेट होता है। मैं नॉन स्ट्राइकर पे था, हमने रन कंप्लीट किया, और मैंने स्टंप्स की बेल्स को बराबर से फिर से प्लेस कर दिया कैसा था, और किसी को समझ में नहीं आया कि हिट विकेट हो गया। ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था वो हिट विकेट हुआ है, मुझे लगा वो विकेट कीपर ने कुछ डिसलॉज किए थे स्टंप्स। और ओके। और वो एक विजय हजारे गेम था, इट वाज अ प्रॉपर फर्स्ट लिस्ट ए गेम। तो किसी का ध्यान नहीं था, और हम लोग एक बड़ा टोटल चेस कर रहे थे, 260 270 चेस कर रहे थे। जयपुर में खेल रहे थे हम लोग, और जी। वो कुछ 15-20 रन पे खेल रहा था तब। जितेश शर्मा, हु प्लेस फॉर विदर्भा, वेरी गुड क्रिकेटर। तो उसने वो मैच में 100 किया। तो सो आई ओ हिम दैट 100। और मैंने भी अच्छा, मैं भी गॉड्स ग्रेस में भी अच्छा खेला, 70-80 रन मैंने भी बनाए थे, तो हमारा वो पार्टनरशिप बहुत लंबा हुआ था। बट बात, जब ओवर जब कंप्लीट हुआ, जब वो मेरे पास आया बीच में, मैंने बोला यार कि, क्योंकि समथिंग आई फाउंड फिशी, तो मैंने पूछा कि जितेश क्या हुआ था, तो हिट विकेट हुआ था क्या? तो वो कहता कि हाँ भैया, मैं हिट विकेट हो गया था। तो दैट्स व्हेन वी रियलाइज, ओ माय गॉड। और इससे फनी इंसिडेंट तो हो ही नहीं सकता। इट्स अ जी फनी इंसिडेंट, बिल्कुल। मैंने मेरे
मेरे क्रिकेटिंग करियर में तो मैंने नहीं देखा, तो दैट वाज मैंने समथिंग अनबिलीवेबल। टाइम मतलब मुझे जब भी ये ध्यान होगा मैं बहुत जोर से हंसने वाली हूँ ये सुन के। ओ आई दैट होप वाज सब अनबिलीवेबल। बैटिंग पार्टनर और अगर गलती और वो एक हो। और वो कोई गली क्रिकेट का मैच नहीं था, वो कोई क्लब लेवल का मैच नहीं था, इट वाज अ प्रॉपर लिस्ट ए गेम। तो दैट वाज वेरी राइट। फनी। जी। डेफिनेटली। ओके। किसी को अब पता कैसे नहीं चला, मैं अभी भी रियलाइज नहीं, मतलब मैं समझ नहीं आता मुझे कैसे किसी ने रियलाइज नहीं किया वो चीज। यू वर सो क्लेवर बाय डूइंग दैट। बहुत आपने या आई वाज वेरी स्मूथ, आई वाज वेरी स्मूथ, या करेक्ट करेक्ट इतने अच्छे से किया कि या कैसे कोई कर ले। आई थिंक नहीं, लेकिन क्या है, अगर मुझे पता होता ना कि वो हिट विकेट हुआ है, तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता। मुझे पता ही नहीं था, मैं गया हाँ नॉर्मली, नेचुरली वही जाके वो कंप्लीट कर दिया चीजों को। ठीक। सही वो बात सही। ओके। तो बढ़ते हम्म। रहे राउंड की तरफ। तो आई जस्ट आस्क योर फेवरेट थिंग्स आपको आंसर है। हम्म। फेवरेट फूड। आई एम हेलो। सॉरी। कैन यू। फेवरेट हाँ। फेवरेट फूड पूछा आपने। हाँ फेवरेट फूड। थाई एंड जापानीज। ओके। फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग, अरे बाप रे, वो तो हर हफ्ते चेंज होता रहता है। अम, कल हो ना हो, टाइटल सॉन्ग अच्छा लगता है। ओके। फेवरेट मूवी। फेवरेट मूवी, मूवी। माय गॉड, कोई एक होना तो बहुत मुश्किल है। Mm, I don't know. I don't know. I can't answer one. There are so many good movies. Pass, अच्छा जो pass. सबसे ज्यादा आपने कौन सी देखी है वो बता दीजिए। मैंने तो बचपने में देखी थी, मैंने प्यार किया, सलमान खान की मूवी। वो मेरे पास उसकी वीडियो कैसेट भी थी, मैं बार बार छोटा था तो मैं उसको रिपीट पे डालते रहता था। वो और शराबी, अमिताभ बच्चन की शराबी मूवी थी। तो दो दो मूवीज की वीडियो कैसेट्स थी मेरे पास, मैं मेरे दादी के साथ बैठ के देखता था। ओके। फेवरेट बॉलर टू फेस। मतलब जिसको मारने में मजा आती है कि जिसको खेलने में टफ लगता है। दोनों बता दो। अच्छा। अक्षय वक्र, ओके। विदर्भा टीममेट है, उसको मारने में बहुत मजा आती है। और मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर अक्षय वक्र। ओके। फेवरेट शॉट ऑफ योर्स। एंड बाय द वे, ही इज सेलिब्रेटिंग हिज 35th बर्थडे टुडे, सो प्लीज विश हिम हैप्पी ओके बर्थडे। दैट्स फॉर द आंसर। हाँ, थैंक यू। फेवरेट शॉट ऑफ योर्स। स्ट्रेट ड्राइव। हम्म। स्ट्रेट है। स्ट्रेट ड्राइव, नथिंग बेटर, जहां से आ रहा है वहीं जाना चाहिए। या ओके ओके ओके। आई थिंक देयर सम इंटरनेट कनेक्शन है या फेवरेट इनिंग्स ऑफ योर। फेवरेट इनिंग्स ऑफ माइन, क्रुशियल इनिंग्स, फेवरेट इनिंग्स इंडिया के लिए 55 नॉट आउट। फेवरेट क्रिकेटिंग मेमोरी। जब कैप मिला इंडिया का, और जब फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी जीते, 2017-18। ओके। चेजिंग और डिफेंडिंग व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट। चेजिंग और डिफेंडिंग, डिफेंडिंग। ओके ओके। तब एंड मैं थोड़ा दिमाग लगा पाऊंगा ना एज अ कैप्टन फील्ड पे। हाँ सही बात है। If you get the chance to become invisible for a day, what would you like to do? व्हाट वुड आई लाइक टू डू? Hmm. बहुत वियर्ड चीजें मेरे दिमाग में आ रही है। थिंकिंग थिंकिंग, रुको, सोचने दो। हैंग नहीं हुआ, डोंट वरी, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, मैं सोच रहा No worries. हूँ। व्हाट वुड आई लाइक टू डू फॉर अ डे, ओनली फॉर अ डे? आपको जितना चाहिए उतना चलेगा, नो वरीज। हमारा सेशन डिस्कनेक्ट होने वाला है फर्स्ट बिकॉज 1 hour वी क्रॉस, सो आई जस्ट रीजॉइन ओके, यू अगेन। ऑलराइट। So should I disconnect?
No, it's okay. I'll do that. No, no problem. Hello everyone. I'll just take him again. या हाय। अब आपको टाइम मिल गया होगा सोचने का। हाँ, मैं इनविजिबल हो गया था एक्चुअली थोड़ी देर के लिए. करेक्ट करेक्ट। बैंग ऑन। uh, Still thinking. आई थिंक पता नहीं यार, ये ढूंढना पड़ेगा. इनविजिबल होके जाऊंगा चाइना, ढूंढ के आऊंगा कि भाई कौन था वो जिसने बैट को खा लिया. ओके, डेफिनेटली व्हाट अ आंसर। जी. फेवरेट स्टेडियम। आई हैव बीन लकी टू प्ले एट लॉर्ड्स, तो लॉर्ड्स. होम ऑफ क्रिकेट। होम ऑफ क्रिकेट एंड आई लव वीसीए आल्सो, वीसीए स्टेडियम, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द हंड्रेड्स मेरे वीसीए में ही है, होम ग्राउंड. फेवरेट सिटी। नागपुर. नागपुर। हेलो। वेयर आई लिव. कैन यू हेयर मी? या आई कैन हियर यू. कैन यू हियर मी? हेलो. Yeah, that was some disturbance, but I heard you said कैन Nagpur. या नागपुर, और नागपुर में भी जहाँ मैं रहता हूँ, मेहदीबाग कॉलोनी. आई थिंक दैट्स माय फेवरेट. एक सेकेंड, जी। एक सेकेंड. आई डोंट नो क्या हो गया. हाँ. फेवरेट जी. डेस्टिनेशन फॉर हॉलीडे। हॉलीडे, ये क्या होता है? आई आई एम लकी कि मैं हर साल यूके जा पाता हूँ, तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड और आयरलैंड, दो जगह मैं बहुत काफी जाता हूँ. तो लास्ट टाइम मैं नॉर्दर्न आयरलैंड में था जहाँ मैं खेल रहा था, तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो यूके. तो मेरा रैपिड फायर राउंड यहाँ पर खत्म होता है. एट द एंड ऑफ सेशन आई कैन ओके. से यू हैव H3 like helpful, humble or humor. You have humor in yourself. ओह, A lot थैंक यू of सो it. मच. I थैंक यू, enjoyed थैंक यू. like the thorough conversation. I was smiling all around. Thank you so much for accepting my request and thank you so much for joining me today. It was really lovely talking to you. And I hope जो भी ये सुनेगा बहुत इंस्पिरेशन है. And I hope जल्दी से आप बहुत आई होप अच्छा सो. और जैसे कर रहे हैं वैसे करें. And you know we want to see you back there. या कीप ट्रेइंग प्लीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. Thank you for joining, friends. चलो, ओके, बाय, टेक केयर. Bye. You too. Bye. बाय.